Good morning, sir. Good morning, sir. Myself Rajesh Wagai and Mr. Ghanesham Dasani from P2P Max Courier Services. आपकी इस ड्रेस के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? जी, हमें इस हाल में देखकर आपके मन में जो सवाल जाग रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ. फिलहाल कैन वी गेट डाउन टू द प्रेजेंटेशन सर? मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ. ओके, गो अहेड. बच्ची कैसी होगी देवा? वही पता करने के लिए बार बार फोन कर रहा हूँ आशा, पर परम पूज्य वन्ना भाभी बार बार मेरा फोन काट रही है. जरूर वन्ना भाभी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, वरना वन्ना भाभी मेरा फोन नहीं काटती. देखो क्या हुआ मासी? सखी का फोन था, कह रही है बहुत ट्रैफिक है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचे अभी तक. अरे देवा, मेरे बच्चे का क्या होगा? मौसी हाँ कुछ नहीं होगा, चुप कर, हम लोग हैं ना. ओह माय गॉड, यानी मेरा शक 100% सही निकला. मासी, इसका मतलब ये है कि हमें वन्ना भाभी के ऑटो के आगे तुरंत पहुंचना पड़ेगा और ट्रैफिक को हटाना पड़ेगा. पर आप चिंता मत कीजिए, ये सेवक कब काम आएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा. चुप. अरे आशा, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? ज्योति भाभी, ये आशा की सुपुत्री है ना कोमल, वो वन्ना भाभी के घर खेल रही थी. अचानक वो बेहोश हो गई. अरे बाप रे. तो वन्ना भाभी उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके गई है और अचानक कमेंट्री करता रहेगा. जा जल्दी चलो, आज्ञा दीजिए. जल्दी चलो. संभाल के. एक मिनट. हेलो. हाँ सखी बोल. हाँ दादी, हम ट्रैफिक से निकल गए हैं. अच्छा हुआ. अच्छा कैसी कोमल, कैसी है बेटा? उसकी कंडीशन बिगड़ ही रही है. हाँ दादी, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, बाद में कॉल करती हूँ मैं. हाँ सुन सखी, ये ना दक्कू और आशा अभी. हेलो कौन दिया? कोई बात नहीं राधिका आंटी, मेरे वो मालाबार हिल के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भैया है ना, उनके वहाँ मेड सर्वेंट था, उसके बच्चे को भी ना ऐसा ही हुआ था, बेहोश हो गया था. हो गई शुरू तू. अरे हमेशा इस सोसाइटी में जो होता है वो तेरे भाई के घर में कैसे होता रहता है? हाँ? नहीं मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि जैसे वो बच्चा ठीक हो गया था ना, वैसे ये कोमल भी ठीक हो जाएगी. भैया बस सखी, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आ. हाँ भैया, कितना हुआ? 50 रुपए. इसको पकड़ेंगे जरा. आई. वो मेरे पास पर्स नहीं है, तो आप सोसाइटी में पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, आप बच्चे को हंसते हुए ले जाएंगे. मम्मा, यहाँ पे लेगा आराम से. ये बच्ची सांस नहीं ले पा रही है, तो डॉक्टर को बुलाएंगे प्लीज. आप घबराइए मत, आप काउंटर पे फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए प्लीज. ऑक्सीजन. एक्सक्यूज मी, एक मिनट, इमरजेंसी. नर्स, वो बच्ची सांस नहीं ले पा रही है, डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज. मैडम, पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? मेरी बेटी जैसी है, वो सांस अटकी हुई है उसकी. प्लीज डॉक्टर को बुलाइए प्लीज. डॉक्टर आ जाएंगे, पर पेशेंट को हुआ क्या है? एग्जैक्टली पता नहीं, वो बच्चे ना सारे आपस में खेल रहे थे तो अचानक से बेहोश हो गई. आप प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए. बेहोशी की कोई पुरानी हिस्ट्री? देखिए, मुझे उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं पता. प्लीज बस डॉक्टर को बुला दीजिए ना, प्लीज. मैम, अब बच्ची ने शायद कुछ निकल लिया है. अब प्रिया, डॉक्टर मंगेश को फोन करो, हम इनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं. क्या निकल क्या लिया बच्ची ने? पता नहीं, बच्चे ना आपस में सारे खेल रहे थे और सडनली इसको. हाँ हेलो डॉक्टर. हाँ, एक इमरजेंसी पेशेंट है, बच्ची ने कुछ निकल लिया है. क्या आपको 10 मिनट? नहीं 10 मिनट नहीं है. हेलो डॉक्टर, देखिए हमें ना ऑलरेडी यहाँ पहुँचना बहुत लेट हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए, वो क्रिटिकल है. हाँ थैंक यू प्लीज थैंक यू. आ रहे. मम्मा, कोमल को कुछ नहीं होगा ना? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा. साईं बाबा है ना, साईं बाबा सब ठीक करेंगे. साईं बाबा सब ठीक करेंगे. सखी, मुझे लगता है मैं आशा को यहाँ बुला लेना चाहिए. Enough, Mr. Rajesh Wagle. You can stop the presentation now. I'm done with your presentation. सर, अभी तो प्रेजेंटेशन शुरू हुआ है. Mr. Rajesh Wagle, this presentation is a waste of my time. क्योंकि मैं ऑलरेडी फैसला कर चुका हूं कि अल्फी फार्म फूड प्रोडक्ट का कुरियर पार्टनर कौन होगा.
ओह, नो इशू सर। हम दोनों P2P मैक्स कुरियर की ओर से आप क्या आभारी हैं कि आपने आपका कीमती समय दिया इस मीटिंग के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट मिस्टर वागले, आप लोग हमारी कंपनी में बनियान में आए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बनियान में वापस जाएं। इन टी शर्ट पर हमारी कंपनी का लोगो है और ये हम उन्हें ही गिफ्ट देते हैं जो हमारी कंपनी में काम करते हैं या हमारी कंपनी में पार्टनर हो। आप लोग ये टी शर्ट्स पहन के जाइए। ये टी शर्ट्स हम जल्द से जल्द आपको लौटाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर वागले, क्योंकि हमारी कंपनी का न्यू कुरियर पार्टनर आपकी P2P मैक्स कंपनी है। You got the deal, मिस्टर वागले। रियली? यस मिस्टर वागले, जब आपने यहाँ कदम रखा तो मैंने आपके कपड़े नहीं, आपकी कंपनी के प्रति आपका पैशन देखा। जो एम्प्लॉई अपनी कंपनी के लिए किसी भी हालत में कहीं भी पहुंच जाए, हमें ऐसी कुरियर सर्विस चाहिए। एंड बाय द वे, आपकी कंपनी का मोटो है ना, एट एनी कॉस्ट वी विल रीच योर डोर स्टेप, एंड यू डिड इट मिस्टर राजेश वागले। Congratulations. Thank you. You got the deal. ओह माय गॉड, रास्ता तो हर तरफ से ब्लॉक है। अपना नरी वन्ना भाभी का ऑटो इसी रास्ते में अटका होगा। ओ भाई, अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। सरकार को पड़ेगी भारी। कालू माल की गिरफ्तारी। चुप रहिए, चुप रहिए। आप ऐसे सार्वजनिक जगह पे रास्ता रोक नहीं सकते। आपको पता है, परम पूजनीय वन्ना भाभी का ऑटो रास्ते में अटक गया है। ए, कौन है रे तू? आई एम ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी। चश्मिश, चुप, बिल्कुल चुप। इस ऑटो से तू उतरा है ना? हाँ? ये औरत क्यों रो रही है? क्या किया तूने इसके साथ? What do you mean क्या किया? अरे ये तो सुबह से रो रही है, क्योंकि ये क्यों क्या? तूने कुछ किया इसके साथ? भाई लोग मारो उसको, मारो! हेलो आईने, कैसे है मेरी कोमल? आशा कोमल बेहोश है, हम सिटी हॉस्पिटल लेकर आए, तू जल्दी आ जा। हाँ वहीनी, मैं और दक्कू भैया हॉस्पिटल आ रहे हैं वहीनी। अरे यार! ये फोन कर दे और मैंने कौन है? तू डाल! कौन है ये? एक तो रास्ता ऊपर से ये तमाशा कर रहा है, हाँ? चुपचाप से बोल रहे हो, रास्ता खोल दो वरना तुम सबको खोल के रख देगी मैं। खोलो! हटो, जल्दी हटो, हटो, जल्दी जल्दी, आगे से हटो, हटो। राधिका, सखी ने कोमल की कोई खबर दी? हाँ, सखी का फोन आया था। अच्छा, कह रही थी कोमल ने कुछ शायद निगल लिया है, इसलिए उसकी सांस अटक रही है। हाँ? हाँ। राधिका, बच्चे ने क्या निगल लिया होगा? मुझे क्या पता, डॉक्टर बताएंगे। दादाजी, मुझे लगता है कोमल ने ना वो कंचा ही निकल लिया है। हाँ दादाजी, मुझे भी यही लगता है। अरे क्या तुम लोग बोल क्या रहे हो? ऐसा कैसे निकल सकते हैं कंचे? वो दादाजी, एक्चुअली हम लोग कंचे खेलते खेलते ना ऐसे पॉपकॉर्न को हवा में उछाल के खा रहे थे। अब तुम मेरा मुंह देख। चल ठीक है। पचका हो गया, पचका। फिर से ओके, अब तू मुझे देख। चल, और मैं तुझे कंचे में भी हराता। जा जा, मुझे भी कंचे खेलने हैं।
तुझे भी कंचे खेल ले? ठीक है, ये ले, तू भी खेल उधर जाके, ठीक है? हाँ। चला जा। ब्रो क्या हुआ? पता नहीं। देखा आपके खानदानी कंचों ने क्या गुल खिलाए? बब्बा ने मुझे बोला था कि कोमल का ध्यान रखना, और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है, एंड आई एम रियली गिल्टी अबाउट इट। नहीं बेटा, मैं असली गुनहगार हूँ। मैंने तुझे वो कंचे दिए थे ना, बड़ी सॉरी। प्लीज है बाबा, प्लीज सब कुछ ठीक कर देना, और कोमल को भी कुछ मत होने देना। गिरीश, कुछ इमरजेंसी है। डॉक्टर पांडे को फोन करो इमीडिएटली। क्यों डॉक्टर? डॉक्टर क्या हुआ? देखिए, बच्ची के गले में कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट नोटिस हो रहा है। आई थिंक दिस इज मार्बल। हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपका मेडिक्लेम है? नहीं, वो एक्चुअली मेरी मेट की बेटी है, लेकिन आप प्लीज कर दीजिए ऑपरेशन, बाकी हम मैनेज कर लेंगे प्लीज। नो प्रॉब्लम। गिरीश सर, ओटी रेडी करो फटाफट। यस सर। और एनेस्थीसिया रेडी रखो, ठीक है? जो कालू मल से टकराएगा, कालू मल की गिरफ्तारी। जो कालू मल से टकराएगा, जवाब आएगा। कालू मल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार पे भारी। जो कालू मल से टकराएगा। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप मेरे पीछे लाइव तस्वीर देख रहे हैं, बाहुबली नेता कालूमल जी अपने व्हील चेयर से अस्पताल में आए हैं। हमारे पास ये पुख्ता खबर है कि इनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 80 से भी कम हो रहा है और ब्लड शुगर 400 से नीचे नहीं जा रहा है। हमें ये खबर मिली है कि अस्पताल में उनके लिए एक सुपर डिलक्स एसी रूम बुक कराया गया है, पर उनके विरोधियों का ये मानना है कि ये सब तमाशा वो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर, सब काम छोड़, पहले हमारे नेताजी को अटेंड कर। देखिए, अभी हमें एक इमरजेंसी है, ओटी में जाना है। डॉक्टर, तू समझा नहीं क्या? हाँ, हमारे नेताजी से बड़ी इमरजेंसी कोई भी नहीं है। चल। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? ऐसे कोई बात करता है क्या? ये थर्मामीटर ज्यादा आग मत उगल, बोला ना चल। चल। अरे चल चलो चल भाभी, वरना भाभी, क्षमा वरना भाभी, आपकी सेवा में मैं लेट हाजिर हुआ। क्या हो गया मेरी बच्ची कोमल को? कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा कि उसके गले में ना मार्बल फंस गया, पर तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। अरे देवा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरी बच्ची कोमल। लेकिन मम्मा, नेता के कार्यकर्ता डॉक्टर को जबरदस्ती अपने साथ लेके गए, और डॉक्टर ने कहा था कि 5 मिनट के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कोमल की जान। कुछ नहीं होगा कोमल को, उसका ऑपरेशन 5 मिनट में ही होगा। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, नेताजी का इलाज चल रहा है। वहाँ एक बच्ची सांस नहीं ले पा रही है और आप यहाँ मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं। हट जाइए। रुकिए, छोड़िए। डॉक्टर बाबू, देखिए, हमारा शुगर जितना भी हो उसमें 300 और जोड़ दीजिएगा। डॉक्टर साहब 300 नहीं, मैं तो कहता हूँ कम से कम 400 कर दीजिए। अरे नेताजी समझिए, कल के नेशनल ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगे आप। डॉक्टर मैडम प्लीज, अभी आप आ जाइए। अभी नेताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी कोई इंटरव्यू नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। रिपोर्टर नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ। एक 8 साल की लड़की का अर्जेंटली ऑपरेशन करना है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन आपके कार्यकर्ता डॉक्टर को जबरदस्ती पकड़ के यहाँ ले आया आपका ब्लड शुगर चेक करने के लिए। नेता तो जनता का रक्षक होता है ना। इस तमाशे की वजह से आप
रक्षक से भक्षक बन जाएंगे नेताजी। और अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो आपकी बदनामी तो होगी, लोग आप पे थू-थू करेंगे। वो बहुत सीरियस है, उसको अर्जेंटली ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर को प्लीज जाने दीजिए, नहीं तो मर जाएगी वो। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज नेताजी। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज 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 प्लीज। डॉक्टर बाबू अभी तुम जाओ, जाइए आप जाइए। चलिए, थैंक यू सर, चलिए। मम्मा मम्मा कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा एंड नाउ कोमल इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैनी, आपने मेरी कोमल को बचाया वैनी, थैंक यू। वो तो मुझे नहीं, डॉक्टर साहब को थैंक यू बोल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू, आपने मेरी बच्ची को बचाया। थैंक यू। लेट मी टेल यू मिसेस वागले, अगर आप हिम्मत ना करती और ऑपरेशन करने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो बच्ची को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर ब्रेवरी। और आप ध्यान रखिए कि ये फिर से कभी कंचों से ना खेले। छोटे बच्चों को कंचों से नहीं खेलना चाहिए। मिसेस वागले मुझे माफ कर दीजिए। नो 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 नो, आप जैसे ब्रेकिंग न्यूज के लालची नेता को परम पूजनीय वन्ना भाभी कभी माफ नहीं करेगी। कालूमल जी, नेता जनता के सेवक होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज जनता के सेवक ही बने रहे, जनता के मालिक मत बनिए। वाह वन्ना भाभी वाह, क्या कमाल का चांटा मारा आपने नेताजी को। सर पर्पल शर्ट नहीं बनियन आपके लिए लकी है, अगली मीटिंग बनियन में। ओए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला ये सुन के कियारा मैम तो नाचने लगी है। अरे अब बंधु जब ये न्यूज सुनेगी ना वो भी झूम उठेगी। हेलो सखी बेटा। हाय डैडी। मम्मी कहाँ है? डैडी पता है घर में आज मेडिकल क्राइसिस हो गई थी। क्या हुआ? मम्मी पापा तो ठीक है ना? दादा दादी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली वो मेडिकल क्राइसिस ना आशा ताई की बेटी है ना कोमल, उसके साथ हुई थी। अरे बाप रे। हुआ क्या, कोमल हमारे घर आई थी। गॉड। हाँ अब कैसी है कोमल? अब कोमल बिल्कुल ठीक है, ये देखिए मम्मा की गोदी में बैठ के खेल रही है। क्या छकोली कैसी है? बंधु। हाँ अभी सखी ने सब बताया मुझे, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा तुम छुट्टी मनाओगी, तुमने तो उस नेताजी की छुट्टी कर दी। राज सच कहूं तो उस क्राइसिस में ना पता नहीं इतनी हिम्मत मुझ में कहां से आ गई। बस इस मैडम की बिगड़ती हालत देखकर जो सही लगा वो करती चली गई। यही तो खासियत है तुम महिलाओं की। मतलब जैसे इमरजेंसी में डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सिचुएशन संभाल कर रास्ता निकालते ना, उसी तरह तुमने हिम्मत दिखाकर रास्ता निकाला। प्राउड ऑफ यू बंधु।
हाँ राजू, मुझे भी ना मेरी बहू पे बहुत गर्व है। मम्मा, आई एम सो प्राउड ऑफ यस पापा। अच्छा राज, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? हाँ हाँ, तुम्हारा सिक्स सेंस सही निकला, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। संभाल संभाल संभाल, प्लीज, हाँ? अभी पैंट नहीं है मेरे पास दूसरी। साहेब, सुबह से वहीनी की फर्स्ट और पहली कॉफी बर का। वहीनी, ये आपकी गर्मा गर्म केफ और कॉफी। टी फॉर थैंक यू आशा रानी। वन्ना भाभी, मैं आ रहा हूँ आपके घर पे आपके हाथ से घी शक्कर खाने। हाँ हाँ दसानी जी, बिल्कुल आ जाइए। चीयर्स वंदू रानी, लव यू। जरूरत पड़ने पर औरत के अंदर की हिम्मत कैसे जाग जाती है, ये तो हमने देख लिया।